नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने ओसवाल का क्लास 10th का हिंदी ए का क्वेश्चन बैंक लेटेस्ट एडिशन है 2026 का। फुल इसका रिव्यू करेंगे आज। देखिए क्या खास है इसमें। क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 दोनों इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। एमआरपी की बात करें तो 599 रुपए, लगभग 600 रुपए इसका एमआरपी है। और लेस करने के बाद ये आपको 400 प्लस का देखने को मिलता है मार्केट में। वो वेरिएशन हर जगह के अलग अलग हो सकते हैं। इसके अंदर एक सील इस टाइप से देखने को मिलती है, जिससे पता चल सके न्यू वन है या नहीं है। तो आज सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करें तो 255 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। 255 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पेज क्वालिटी की। तो पेज क्वालिटी आपको अच्छी, ठीक ठाक, बढ़िया देखने को मिलती है। कलर्ड क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं क्या क्या मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो शुरुआत में चलो तो यहाँ पर एक विषय सूची देखने को मिलती है। विषय सूची में वही आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है। जैसे खंड क है आपका अपठित बोध, खंड ख है आपका व्यवहारिक व्याकरण। इसमें रचना के आधार, वाच्य, पद परिचय और अलंकार वगैरह देखने को मिलते हैं। खंड ग में आपको पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो भाग 2 है, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, और नौबत खाने में इबादत, संस्कृति एंड इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलता है। अगर पाठ्य पुस्तक क्षितिज की बात करें भाग 2 की काव्य खंड की, तो वहां पर पद सूरदास, आर्ट इंटीग्रेशन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास ने जो लिखी है, आत्मकथा, उत्साह, अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान फसल, और संगतकार मंगलेश डबराल। खंड से जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसका माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे द्वारा, वो सब दिया गया है। और खंड घ की बात करें रचनात्मक लेखक में आपको अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, स्वव्रत लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन आपको देखने को मिलता है। अब अगर बात करें इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल इसमें आपको देखने को मिलता है। तो शुरुआत में आपको पाठ्यक्रम में आपको जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, वो आपको देखने को मिलेगा। एक रिकमेंडेड यही करूंगा, एक बार cbsacademy.nic.in पर जाइए और जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे एक बार मैच जरूर कर लेना, ताकि पता चल सके क्या चीज चेंज हुई है क्या नहीं हुई, क्योंकि माइनर से चेंजेस, माइनर से अपडेट हर साल होते रहते हैं। आगे चले तो यहाँ पर एक QR कोड को कैसे यूज करना है वो बताया गया है। ऑर्डर फॉर्म दिया गया है, आप उनको ऑर्डर कैसे कर सकते हो। जो बुक सप्लायर्स है उनका एड्रेस दिया गया है। यहाँ से मेन कंटेंट शुरू होता है। सीबीएसई हल प्रश्न पत्र 2025 का हाल ही में जो पेपर हुआ था, उसके सारे के सारे सेट इसके अंदर दिए गए हैं। दिल्ली के सेट थे और जो आउटसाइड दिल्ली के सेट थे सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। जैसे दिल्ली का सेट 1 था, एक 3/4/1 कोड था इसका, वो पूरा का पूरा दिया गया है। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर इसकी उत्तरमाला दी गई है। आप देख सकते हैं जितने भी ये सेट 2 है 3/4/2, ये दूसरा सेट दिया गया है। पूरा क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर के बाद इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। और यहाँ पर एक माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप मतलब जो खंड क है, ये नया चैप्टर शुरू होने वाला है। खंड क शुरू होने से पहले अपठित बोध, अपठित गद्यांश, इसका पूरा का पूरा एक माइंड मैप दिया गया है। एक फ्लो चार्ट यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जैसे अपठित गद्यांश है, तो शुरुआत में आपको अधिगम के उद्देश्य, मतलब आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको इसमें सीखनी है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको स्मरणीय बिंदु देखने को मिलते हैं। स्मरणीय बिंदु के अंदर क्या चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, स्मरणीय मतलब याद रखने वाले बिंदु। यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है। अपठित गद्यांश को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए QR कोड के स्कैन कीजिए। लेकिन यही रिकमेंडेड करूंगा, जब आप हार्ड कॉपी में क्वेश्चन बैंक लेके आए हो तो हार्ड कॉपी में ही पढ़िए। बेकार में मोबाइल लेके इस QR कोड स्कैन करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शंस है वे हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह, गेमिंग वगैरह। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल से तो दूर ही रहना चाहिए। ऊपर एक अनुमानित समय नहीं, 2 घंटे में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। कुल प्रश्न इसके अंदर 12 दिए गए हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे अपठित गद्यांश होते क्या है वो देख लीजिए एक बार। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा,
उसके बाद उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें असर्शन रीजंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप से। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन दिया गया था। इसका अगला पैराग्राफ है, जो मार्किंग स्कीम है वो इसके अंदर दी गई है। उसके अंदर एक पैराग्राफ देने के बाद एक असर्शन रीजन देंगे, फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, फिर एक मैचिंग वाला क्वेश्चन देंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। मतलब इस पैराग्राफ में आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अपठित बोध के बाद जब सारे के सारे ये फिनिश हो जाएंगे, इसमें शुरुआत में तो आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ तक स्मृति अनुप्रयोग अपठित का मतलब क्या होता है, थोड़ा बॉक्सेस बताए गए हैं। जो त्रुटियां बच्चों से अक्सर होती है, जो गलतियां पेपर में होती है, त्रुटियां बताई गई है, उनका निवारण कैसे करना, उनका सोल्यूशन कैसे करना, वो यहाँ पर इनको बताया गया है। इसके बाद आगे योर टर्न। योर टर्न का मतलब यहाँ पे होता है, आपने यहाँ पर देखा जो शुरुआत में आपको पैराग्राफ दिए गए थे, उनके जो क्वेश्चन थे उनके नीचे ही इनके आंसर दे दिए गए थे, ठीक है, नीचे इनके आंसर दे दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर एक पैराग्राफ मिलेगा और प्रॉपर क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा, सीधी बात है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। अब जब ये पूरा अटेम्प्ट कर ले, यहाँ तक 2 ये बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ तक आप पूरा अटेम्प्ट कर ले कॉपी में लेके, जब उसका आपको चेक करना है कितना आपका सही हुआ है, कितना आपका गलत हुआ है, तो यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, यहाँ से स्कैन करके आप सबके आंसर्स देख सकते हैं और अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और ये जरूर देखना कि क्या आपने गलतियां किया है, जो गलतियां आपने की है उनको आपको ठीक करना है, उनको आपको सही करना है। इसके बाद आगे अपठित काव्यांश। गद्यांश में कहानियां टाइप होती है और काव्यांश में पैटर्न वही है, एक कविता दी जाएगी, उसके बाद ये इस पर आधारित क्वेश्चंस यहां पर दिए जाएंगे। और ये किस सन में पूछा गया, दिल्ली सेट 1 में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न यहाँ पे कविता की फॉर्म में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर योर टर्न वाला सिस्टम आ गया, पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आंसर दिए गए थे, यहाँ पे आंसर नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद आ गया स्वतः मूल्यांकन प्रपत्र। जब आप ये पूरा जो अपठित गद्यांश वाला पोर्शन आप पूरा पढ़ लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब कैसा भी पद्यांश आ जाए, कैसा भी काव्यांश आ जाए, आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो एक बार इसको आजमा के देखना है, पूरा पेपर दिया गया है, बोर्ड वाली फीलिंग दिला देगा आपको। 42 नंबर का पेपर है और 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। तो घड़ी सामने रखिएगा और सोल्व करना शुरू कीजिएगा। और उसके बाद जब आप ये पूरा अटेम्प्ट कर ले, आपको लगे कि ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसके बाद एक QR कोड स्कैन करके आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख सकते हैं और वहां से इसको मैच कर सकते हैं। मैच करने के बाद आपको पता लग जाएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं और किस चीज में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है व्यवहारिक व्याकरण। एक फ्लो चार्ट, एक माइंड मैप दिया गया, फिर यहां से चैप्टर शुरू हो गया। मेरा मानना यह है कि जो फ्लो चार्ट था ये पहले चैप्टर के शुरुआत में देना चाहिए था। अब ये पता नहीं चलेगा बच्चों को जल्दबाजी में कि ये इस वाले का पोर्शन है या आने वाले चैप्टर का पोर्शन है। बता दो आपको, ये आने वाले चैप्टर का पोर्शन है, माइंड मैप है। रचना के आधार पर वाक्य भेद। टोटल व्याकरण यहां पर आपको देखने को मिलेगी। व्याकरण के अंदर आपको जो स्मरणीय बिंदु वही पैटर्न है, उद्देश्य विस्तार, विधेय विधेय का विस्तार, ये चीजें यहां पर बताई गई। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य क्या होते हैं, रचनांतरण क्या होता है, अधोलघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन का सोर्सेज है वो PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ भर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सामान्य त्रुटि और उनका निवारण कैसे और स्मृति में प्रयोग, जो आपको रिवाइज करना है फास्ट मोड में। फिर यहाँ पर योर टर्न पेपर दिया गया है जहां से को प्रैक्टिस करना है। फिर वाच्य क्या होता है, वाच्य के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। फिर पद परिचय दिया गया है, इसका पोर्शन पूरा दिया गया है। टोटल यहाँ पर व्याकरण दी गई है, आप देख सकते हैं। ये पूरी व्याकरण आपको देखने को मिलेगी। कहां तक देखने को मिलेगी, यहां तक देखने को मिलेगी व्याकरण। फिर अगर आगे नेताजी का चश्मा। अब जो क्षितिज किताब है, गद्य खंड है, उसका कैसा यूज किया गया है, जैसे सोम प्रकाश ने लिखी है, तो यहाँ पर लेखक का पूरा परिचय दिया गया है। इसके बाद पाठ का पूरा सारांश दिया गया है और यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। गद्यांशों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पूरा गद्यांश। उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद पाठ पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्न, जो पाठ पर आधारित प्रश्न है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सैंपल SQP मतलब होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर। CBSE हर साल अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी करते हैं, वहां से भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। सम का मूल्यांकन, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लो तो किस चीज में कितनी आपकी प्रोग्रेस हुई है वो चीज यहाँ पर टिक मार सकते हैं, बट वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, इसको फॉलो मत करना। आगे चले जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर से योर टर्न के नाम पर एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा और आर्ट इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। आर्ट इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है वो चीज थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर मापदंड क्या है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है। देखो जैसे है, अध्याय कवर किया गया,
नेताजी का चश्मा, अवधारणाओं को एकीकृत। कहने का मतलब है ये आपका प्रॉपर टाइम वेस्ट है, इसमें फालतू दिमाग मत लड़ाना। ये चीज ये बताता है कि आपने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी आपका आवश्यकता है मेहनत की, इसको जस्ट अवॉइड ही करना। बाल गोविंद भगत, यही इसी प्रकार हर राइटर का जो गद्यांश है वो दिया गया है, प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन है, जो जीवनी है वो यहाँ पर दी गई है। आगे चले, काव्य पर आधारित का जो अगर बात करें, काव्य खंड दिया गया है, जैसे परशुराम संवाद है, पूरा कवि परिचय आएगा, कविता का सार आएगा, शब्दार्थ आएंगे, काव्यांश आएंगे, यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा कविता का, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर काव्य पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, फिर स्मृति जो आपको याद रखना है, जो त्रुटियां होती है, और बीच बीच में जो टॉपर्स के आंसर्स है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। फिर एक टेस्ट लिया जाएगा, आर्ट इंटीग्रेशन दिया जाएगा, उसका आत्मकथा जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार से आप आगे चलोगे। रचनात्मक लेखन, जो लेखन है वो यहाँ पर बताया गया कितने प्रकार के लेखन होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे शुरू होता है यहाँ पे अनुच्छेद लेखन, वो क्या होता है, पूरा एक पैराग्राफ, एक निबंध टाइप आप मान लीजिए, यही क्या है, अनुच्छेद लेखन है। बहुत सारे हैं, सारे के सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका टर्न है, आपको लिखना है इनके बारे में। यहाँ थोड़ा स्पेस कम दिया गया है, आप बड़ा स्पेस लेके चलिएगा। पत्र लेखन दिया गया है, जो PYQ में पूछा गया था वो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये पूरा पत्र लेखन यहाँ पर दिया गया है, रचनात्मक लेखन। इसके बाद और आगे चले तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपको स्वव्रत लेखन, आप खुद से लिख रहे हो स्वव्रत लेखन, वो यहाँ पर एक तरह लेटर टाइप ही यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आपको लास्ट में जैसे आप चलेंगे तो छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं आप इनको, छोटे छोटे विज्ञापन लेखन आप इसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर दिए गए सैंपल सारे के सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं। उसके लास्ट में एक CBSE का सैंपल पेपर आपको मिलेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये था एक बुक रिव्यू किसका, अरे ओसवाल का क्लास 10th का हिंदी ए का। तो रेटेड पर इसकी रेटिंग की मैं बात करूँ तो सारा मटेरियल कवर किया गया है, सब कुछ दिया गया है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। कहने को पतला सा है लेकिन मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है, आप सब पूरी तरह से डिपेंड रह सकते हैं। रेटेड पर मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग, काफी शानदार क्वेश्चन बैंक है और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस प्रकार के बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। और किसी बुक को खरीदने से पहले एक बार उसका रिव्यू जरूर देख लिया करो, जिससे ना तो आपका मनी वेस्ट हो ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।